गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है उस वीडियो में हम बात करेंगे आदत पर, हैबिट पर, कि आदत क्या होती है और आदतों के कितने प्रकार होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ आदतें जो हमारी परमानेंट हो गई हैं, आदतें बोलते उसे हैं जो व्यवहार परमानेंट हो जाए, स्वतः होने लग जाए, उसे हम आदत बोलते हैं। चलिए सीधे चलते हैं हम इसकी परिभाषा की ओर कि आदत क्या होती है। तो हमने कहा है कि एक ऐसा सीखा हुआ व्यवहार या ऐसा अर्जित किया हुआ व्यवहार जो स्वतः ही बहुत लंबे समय तक करने पर स्वतः ही होने लग जाए, उसे हम आदत बोलते हैं। अगर हम गेट्स की परिभाषा पर ध्यान देते हैं तो गेट्स महोदय बोलते हैं कि ऐसा व्यवहार जो हमने स्वतः किया है, जानबूझकर किया है, और लगातार जब हम इस व्यवहार का प्रयोग करते हैं या उपयोग में लाते हैं तो यंत्रवत हो जाता है, मतलब अपने आप हो जाता है, उसी को हम आदत बोलते हैं। और क्या बोलते हैं हम आदत, और क्या होती है? कहते हैं वो ऐसा व्यवहार है जो निश्चित हो जाता है कि सामान्य परिस्थितियों में या विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना है, या समायोजन के लिए जितने भी व्यवहारों को वो अपनाता है, दैनिक क्रियाकलाप में समस्याओं का निवारण करने के लिए जितने भी क्रियाकलाप को अपनाता है, वो आदतवशी वो कार्य करता है। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। आप देख पा रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है यांत्रिक आदतें। यांत्रिक आदतों से यहाँ पर तात्पर्य है मांसपेशियों का किसी विशिष्ट कार्य के, कोई भी विशिष्ट कार्य करने के लिए दक्ष हो जाना, प्रशिक्षित हो जाना, उसे हम बोलते हैं मोटर एक्टिविटी। अब देखेंगे यांत्रिक आदतें क्या होती हैं। तो यांत्रिक आदतों के यदि हम उदाहरण की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कोट के बटन लगाने की, और हम बात कर रहे हैं जूते पहनने की या जूते के फीते लगाने की। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है यांत्रिक आदतें। अब क्या है यांत्रिक आदतें? देखो, इसका संबंध शरीर की विभिन्न गतियों से होता है। शरीर की विभिन्न गतियों से होता है। हम इनको बिना किसी प्रकार के प्रयास के, मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना पड़ता, अलग से कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, हम अपने आप ही कर लेते हैं, स्वतः ही हो जाता है। उसके कुछ उदाहरण हैं बटन लगाना, कोट के बटन लगाना और जूते के फीते बांधना। चलिए अब दूसरे पे चलते हैं, और वो है शारीरिक अभिलाषा की पूर्ति से संबंधित आदतें। आपने सुना होगा कुछ लोग या आप देखते होंगे समाज में प्राय कुछ लोग क्या करते हैं, गुटखा खाते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग पान खाते हैं। तो ये जो उनकी आदत हो जाती है, उनको एक समय पे लगने लगता है कि हमें पान खाने जाना चाहिए, या थोड़े समय बाद उनको तलब लगने लगती है, दिस इज द राइट वर्ड ऑफ दिस, तलब लगने लगती है कि हमें गुटखा खाना है, पान खाना है, सिगरेट पीने की तलब लगने लगती है निश्चित समय पर, या शराब पीने की तलब लगने लगती है। तो आप देखेंगे ये किस कारण हुआ है, तो ये इस आदत के कारण हुआ है। इस आदत को हम क्या बोलते हैं? शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदत। अब देखिए क्या होता है, इस हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका संबंध शरीर की अभिलाषाओं की पूर्ति से होता है। मतलब शरीर में कुछ इच्छाएं होती हैं, अभिलाषा होती है, उस अभिलाषाओं से संबंध हो जाता है और व्यक्ति निश्चित समय पर वैसा नशा करने लगता है। फिर देखेंगे हम बात करें यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिगरेट पीना, पान खाना, तंबाकू का सेवन करना आदि आदि, ये कौन सी आदतें थी? शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदत। चलिए अब हम बात करते हैं नाड़ी मंडल संबंधी आदतों की। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारे अंदर जो आदतें हैं वो किस प्रकार की है। जब हम बात करते हैं नाड़ी मंडल संबंधी आदतों की, तो कहते हैं कि इसका संबंध मनुष्य के मस्तिष्क के किसी भी प्रकार से होता है, मतलब मस्तिष्क उसको कंट्रोल करता है। अब देखो क्या होता है। अब इसने कहा कि यहाँ पर ये व्यक्ति जब असंवेगात्मक हो जाता है या हमारे संवेग अस्थिर हो जाते हैं, संवेगात्मक संतुलन हम बना नहीं पाते, उसको बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? आपने देखा होगा क्लास में, ट्रेन में, इंटरव्यू के समय
पेपर के समय, किसी बच्चे की जब बड़ों से डांट पड़ जाती है, पनिशमेंट मिलता है, उस समय बच्चा झूठ बोलता है, उस समय नाखून या कलम चबाना। काम कर रहा है, खाते खाते पेंसिल खा जाते हैं, पीछे से पेन खा जाते हैं, नाखून चबाना शुरू कर देते हैं। तो ये उदाहरण है हमारे नाड़ी मंडल संबंधित आदतों के। चलिए अब हम बात करते हैं भाषा संबंधी आदतों की, कि भाषा संबंधी आदतें क्या होती है। यदि हम सही बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, दूसरों को व्यवहार करता हुआ देखते हैं और स्वयं हम उसके जैसा बोलने का प्रयास करते हैं, तो ये भाषा संबंधी आदतें होती है। इसलिए शिक्षक से ये अपेक्षा की जाती है कि वो आदर्श उच्चारण करे, सही उच्चारण करे, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध उच्चारण करे, जिससे बालक उसकी कॉपी करे, उसका अनुकरण करे तो सही हो। यदि शिक्षक भूलवश भी भाषा संबंधी अशुद्धियां करता है तो बालक भी वैसा ही करेगा। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। देखिए भाषा संबंधित आदतें, इसका संबंध बोलने से होता है कि दूसरे किस प्रकार बोलते हैं और हम उसी को कॉपी करते हैं, उसी का अनुकरण करते हैं। उसी प्रकार हम बोलकर आदतों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यहाँ पर लिखा है यदि एक शिक्षक गलत उच्चारण करता है, अशुद्ध उच्चारण करता है, ग्रामेटिकली गड़बड़ करता है, मिस्टेक करता है, तो बालक भी वैसा ही करते हैं। इसलिए शिक्षक को हमेशा कक्ष में, समाज में व्यवहार करते समय, बातचीत करते समय अशुद्धियों पर ध्यान देना चाहिए और शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे विचार संबंधित आदतों की, कि विचार संबंधी आदतें क्या होती है। तो हमने कहा कि इसका संबंध आंशिक रूप से व्यक्ति के ज्ञान से होता है। जो नॉलेज उसके पास है, किस टाइप की नॉलेज है, उन सारी टाइप की नॉलेज से इससे होता है। आंशिक रूप से ज्ञान से होता है। हर एक व्यक्ति का अपना इंटरेस्ट होता है, अपनी विल पावर होती है, अपनी इच्छाएं होती हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि आंशिक रूप से व्यक्ति के ज्ञान से, आंशिक रूप से रुचियों से और आंशिक रूप से इच्छाओं से होता है। जब इनसे हो जाता है तो देखिए क्या होता है। एग्जाम्पल जैसे समय तत्परता कहते हैं ना, ऑन द स्पॉट जवाब देना, कुछ सोचना। फिर देखेंगे यहाँ पर तर्क करना, कारण संबंधी आदतें। आप देखेंगे आते हम आदतों के प्रकार में भावना संबंधी आदतें। क्या होती है भावना संबंधी आदतें? लिखा है कि इसका संबंध, जो भावना संबंधी आदतें होती है, इसका संबंध व्यक्ति की भावनाओं से होता है। भावनाएं कौन सी? जिसे प्रेम है, घृणा है, दया है, सहानुभूति है, ऐसा होता है। मतलब ये व्यक्ति के अंदर ही होती हैं, परमानेंट होती है। प्रेम, घृणा, सहानुभूति आदि आदि, इसका संबंध है भावना संबंधी आदतों से। चलिए इस वीडियो के अंत में आदतों के प्रकार में हम आ गए हैं अंतिम चरण में, और अंतिम चरण में, अंतिम प्रकार में हम बात करेंगे यहाँ पर नैतिक आदतों की। जब हम बात करते हैं नैतिक आदतों की, तो जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आदतों का संबंध नैतिकता से होता है, व्यक्ति की नैतिकता से होता है। मतलब मॉरल, कुछ बच्चे मॉरल ड्यूटीज बना लेते हैं, उनके कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, उनसे होता है। तो नैतिकता से इसका संबंध होता है। अब देखो नैतिकता क्या कहती है। सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए। मतलब कुछ क्या है, ये कुछ नैतिकता के मापदंड हैं। तो ये होती है नैतिकता संबंधी आदतें। आपने देखा होगा प्राय स्कूल में, विद्यालय में, महाविद्यालय में कुछ बच्चे स्वतः ही बड़ों का सम्मान करते हैं, गुरु के चरण स्पर्श करते हैं, सही बोलते हैं, अहिंसा शब्द का प्रयोग करते हैं, अहिंसा पूर्वक व्यवहार करते हैं। तो ये क्या होता है, उनकी आदत का ही एक भाग है, उनकी आदत बन चुका है। तो आज हमने बात की इस वीडियो में आदतों के प्रकार के बारे में कि कितनी आदतें होती है। चलिए पॉइंट पॉइंट दोहराते हैं। यांत्रिक आदतें, शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें, नाड़ी संबंधी आदतें, नैतिकता भावना से संबंधित आदतें, व्यवहार से विचार और विचार संबंधी आदतें, और भाषा संबंधी आदतें। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और आपको ये चैप्टर जिसपे अभी हमने शुरुआत ही की है, ये हमारा पहला वीडियो है आदत पर, आपको अवश्य समझ में आएगा। और यदि एग्जाम में इससे संबंधित कोई उदाहरण आता है तो आप उसे सही कर पाएंगे। ऐसी स्थानीय महाविद्यालय आपसे आशा रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।